पति ब्रह्मचारी। आज से मैं तेरी सास नहीं, माँ हूं। मैंने ये पुड़ियां तेरे लिए खास तौर पे बनाई है अपने हाथों से। अपने माँ के हाथ से आज तुझे गरम गरम पुड़ियां खानी पड़ेंगी। ले, खा। आज इतने दिनों बाद मुझे मेरा परिवार और उनका प्यार वापस मिल गया। मैंने जो भी दूरी तय की, जो भी त्याग किया, वो सिर्फ तुम्हारे आईएएस बनने के लिए था। अब तुम मेरे सामने एक आईएएस के तौर पर खड़े हो। ईशा जी, इतने सालों के बाद आज हम फिर से साथ हैं। क्या आपको कुछ नहीं कहना? जब मैं तुमसे दूर थी तो सपने देखती थी कि एक दिन हम साथ हो जाएंगे, और आज वो सपना सच हो गया तो अब यकीन नहीं हो रहा। आपका सपना हकीकत बन चुका है ईशा जी। अब मैं आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अब मैं भी तुमसे एक पल की दूरी नहीं सह सकती। सूरज, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या किसी पे हाथ उठाओगे तो तुम्हें ये पायल की आवाज़ सुनाई देगी। समझना ये मेरी आवाज़ है जो तुम्हें रोक रही है। चलो, अब मुझे भी पायल पहनाओ। शर्त लगा लो, आज देवर जी का ब्रह्मचर्य टूटेगा। हे कुंज बिहारी मैं हारी। ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, हमने ना शर्त लगाई है कि आज देवर जी का ब्रह्मचर्य टूटेगा या नहीं। आपको क्या लगता है? तारी की सुधरेगी नहीं तू। छोड़ो ये सब, सब चलो मेरे साथ। कहाँ? हे कुंज बिहारी, फालतू की बातें मत करो, चलो बस, कह दिया ना, आ जाओ। ईशा जी, क्या आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आईएएस बनते ही सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? आईएएस बनते ही सबसे पहला काम क्या करूंगा? क्या? आपके इन हाथों को अपने हाथों में लूंगा, आपको महसूस करूंगा
आज आपके हाथों को थामकर आपको महसूस करना चाहता हूं ईशा जी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। कहाँ मैं कहाँ मैं सूरज, ईशा, जी ताई माँ। अरे ताइबा, ये गांव वाली बुआ की बेटी की शादी का निमंत्रण आया है और सबको चलना है। बड़ी दीदी के यहाँ से न्योता है। ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग है ताइमा, मैं तो नहीं जा सकूंगा क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ईशा जी के साथ पूरा वक्त बिताना है। ठीक है, तू यही रह, अपना काम कर, बाकी लोगों के साथ में ईशा को ले जाती हूँ। ईशा जी क्यों जाएंगी? वो यहीं मेरे साथ रहेंगी। मेरा मतलब है कि वो ऑफिस में कौन सी फाइल कहाँ रखी है ये ईशा जी को ही पता है ना? आया बड़ा अपनी ताई माँ को पट्टी पढ़ाने वाला है, मुझ पे ही ज्ञान बघार रहा है। तुम दोनों ध्यान से सुन लो, तुम दोनों अब से एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जब तूने ईशा से पहली बार शादी की थी तब वो शादी के लिए राजी नहीं थी, तो वो शादी तो जबरदस्ती हुई ना। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। और जब दूसरी बार ईशा ने तेरे साथ शादी की तब तू होश में नहीं था। हाँ, लेकिन अब तो हम दोनों राजी भी हैं और होश में भी हैं, तो फिर क्यों? देख रही हूँ बहुत उतावला हो रहा है तू, है? बोला उतावला नहीं हो रहा, ताइमा वो मर गया तुम दोनों को। छोड़िए, हमने क्या किया? हाँ, मतलब कांड आप दोनों करो और कान हमारे मरोड़ो। बेटा, तुम दोनों की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और अब तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुलदेवी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लो, फिर एक साथ रहो। इसके लिए तुम दोनों को गांव चलना पड़ेगा और पूजा के बाद ही तुम दोनों एक साथ रह सकोगे। क्या? ईशा जी, अब आप क्यों हंस रही हैं मुझ पर? तारीके सालों से पीछे पड़ी थी ब्रह्मचर्य टूट जाए, लेकिन नहीं माना और अब इतना उतावलापन दिखा रहे। और अब जब तक कुलदेवी की पूजा नहीं हो जाती तुझे अपने अरमानों पे काबू रखना होगा, समझा? तो आज से ईशा मेरे साथ मोहल्ले वाले घर में रहेगी और तू यहाँ भाई साहब के साथ। अरे अलग अलग क्यों रहेंगे? यहीं रहेंगे ना सब लोग साथ में, क्यों? है ना? कोई तो मेरा साथ दो। हाँ, कितने सभी लोग हैं आप। मुझे तेरी नियत पे जरा भी भरोसा नहीं है। मतलब ये ही कि ईशा मेरे साथ रहेगी और 2 दिन के बाद हम सब गांव जाएंगे। 2 दिन?
भाभी के साथ मोहल्ले वाले घर में चलूंगी, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। अब फिर मैं भी साथ चलूंगी। काव्या, काव्या तुम जाओगी तो मैं यहाँ क्या करूँगा? आप यही रहिए। मेरा मतलब यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं ना, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मैं तो कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर लूंगा? अरे भैया चलिए पीछे। भाभी पर चलिए, मैं भी जाऊंगी ईशा के साथ। हाँ तो फिर ठीक है, हम सब लोग मिलकर के मोहल्ले में लेडीज पार्टी बनाएंगे, ठीक है? मोनिका की बच्ची, तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? तू भी हमारे साथ चलेगी, समझी? जी मम्मी जी। दो दिन आपके बिना कैसे रहूंगा ईशा जी? तुम्हें देखे बिना 2 दिन कैसे बीतेंगे सूरज? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।